आज हमने बनाया है मूंग का दही वड़ा। यह दही वड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। यह उड़द दाल के दही वड़े से ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें हम कुछ मसाले डालने वाले हैं, जिसकी वजह से इसका स्वाद बहुत ही अनोखा, बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब होता है। और यह मूंग से बना है तो यह बिल्कुल सुपाच्य होगा। देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट सुपाच्य दही बड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप एक बार इस दही बड़े को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए हमने आधा कप मूंग को अच्छे से पानी से धो लिया था। उसके बाद 1 लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया था और इसे ढककर 5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था। अब यह अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाला डालकर इसे हम ग्राइंड करेंगे। मसाला में हमने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे अच्छी तरह से धोकर छील लिया है। और 5 हरी मिर्च है, 1 मीडियम साइज का प्याज है, इसे हम छील लेंगे, धो लेंगे। इसके बाद हम इसे रफली चॉप कर लेंगे। अब हम इन सबको ग्राइंड करेंगे। जो हमारे मूंग है इसे हम चम्मच से इस तरह से उठाएंगे और इसके एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल लेंगे और बिना पानी के हम मूंग को इसमें डालते जाएंगे। तो हमारे ग्राइंडर जार की जितनी कैपेसिटी होगी एक बार में हम उतना ही मूंग डालेंगे। तो हमारा जो जार है इसमें एक बार में पूरा मूंग आ जाएगा। तो हम इसमें पूरा मूंग डाल देते हैं। सारा मूंग को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें इन मसालों को भी डाल देते हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बगैर पानी का ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मिक्सी में इसे हमने अच्छे से चला चला के बिल्कुल इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। हमें बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है इसका। जब हम इसे चला रहे थे तो इसमें हमने एक बूंद भी पानी नहीं डाला है। तो हमें इसका एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। और अब हम इसे अच्छे से फेंटते हैं। इसे इस तरह से घुमाते हुए इसे हम कम से कम 5 मिनट फेंटेंगे। जब हम फेंटते हैं तो इस तरीके से भी हम इसे फेंट सकते हैं, इससे जल्दी इसमें हल्कापन आएगा। हमने इसे 5 मिनट फेंटा है। अब इसका टेक्सचर बिल्कुल फोम की तरह हो गया है, झाग की तरह हो गया है। देखिए, जब हम इसे उठा के इस तरह से कर रहे हैं तो बिल्कुल जैसे एक फोम होता है, झाग होता है, वैसा ही इसका टेक्सचर हो गया है। यह हल्का हो गया है। तो बस हमें ऐसा ही इसका टेक्सचर बनाना था। अब हम एक चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। इसमें हम तेल डालेंगे। हम इतना तेल डालेंगे कि इसमें जो वड़े हैं वह अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। तो यहाँ हमने इसमें आधा लीटर से ऊपर तेल डाल दिया है और अब इसे हम गर्म होने देते हैं। अब हम एक बाउल में गुनगुना पानी लेते हैं। 1 लीटर पानी हम इसमें डाल देते हैं। पानी हमारा इतना गर्म है कि जब हम इसमें उंगली डालते हैं तो 2 सेकंड से ज़्यादा हम इसमें उंगली नहीं रख सकते हैं। तो हमें इतना गर्म पानी चाहिए। और अब इस पानी में हम 2 चुटकी जितना हींग डाल देते हैं और इसे हम मिला देते हैं। और अब हमारा तेल जो है यह गर्म हो गया है, अब धुआं उठना भी शुरू हो चुका है। तो हम अब डालते हैं वड़े को हम इस तरह से हाथ से डालते जाएंगे। हमारे तेल में जितना जगह हो हम उतना ही वड़े को डालेंगे, इसमें हटा हटा के डालेंगे। और थोड़ी देर हम इसे पकने देते हैं। इसमें हमारा जो फ्लेम है वह हाई है। 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम बड़े को इस तरह से हिला के देख रहे हैं तो ये नीचे से ठोस हो गए हैं, इसमें कड़ापन आ गया है और यह ऊपर भी तैरने लग रहे हैं। तो अब हम इसे पलट देते हैं क्योंकि नीचे भी ये गोल्डन हो गए हैं। सारे बड़े को हम पलट देते हैं। तो सारे बड़े को हमने पलट लिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम करके इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम से लो रखेंगे। अगर तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है तो हम मीडियम रखेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि यह ज़्यादा गर्म है तेल तो हम लो कर लेंगे। मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि तेल का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है तो मैं मीडियम कर देती हूँ। अब हम इसे और गोल्डन करेंगे। यह भी थोड़ा सा और गोल्डन होगा। और 3 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम सारे वड़े को हींग वाले पानी में डाल देते हैं।
और अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से निकालते हैं। आप चाहे तो इसे हाथों से डालें या फिर चम्मच से भी डाल सकते हैं। हम इस पानी में 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे मिला देते हैं। जिस समय हमने हींग डाला था उस समय भी हम इसमें नमक डाल सकते हैं। और अब हमारा दूसरा बैच भी निकलने वाला है। यह लगभग हो गया है गोल्डन, तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और इस बीच हम इसे हाथों से दाब दाब के इसका पानी निचोड़ लेते हैं। हथेलियों के बीच में इसे हम रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। हमें इसका पानी बिल्कुल निचोड़ नहीं लेना है, बस एक्स्ट्रा पानी निकालना है। तो एक एक करके सारे बड़े का हम पानी इस तरह से निकाल लेते हैं। और हमारा यह बैच भी फ्राई हो गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं और इस पानी में हम इसे डाल देंगे। और अब हम दूसरा बैच निकालेंगे, तो इसी तरह से हम सारे बड़े को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और अब तक इसने भी पानी पी लिया है। अब हम इसे भी हाथों से दाब दाब के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और एक एक करके हम सारे बड़े को इसी तरह से दाब दाब के निचोड़ के निकालते जाएंगे। हमारे इतने सारे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं और इसे हम फ्रीज में रखेंगे। तो जब हमें सर्व करना होगा तब हम इसे फ्रीज से निकालेंगे, फिर हम इसे तुरंत फ्रीज में रख देंगे। तो इस तरीके से यह 3 से 4 दिन चल जाएंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करने के लिए हमें दही चाहिए होगा। हमने यहाँ घर का दही लिया है, तो इस दही को हम सबसे पहले अच्छे से मथ लेते हैं। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक बिल्कुल हल्के स्वाद में हम डालेंगे। इसे हम मिला देते हैं। हमारी जो दही है यह मीठी है, इसलिए हम इसमें चीनी नहीं डाल रहे हैं। यदि आपको दही थोड़ी खट्टी लग रही हो तो आप इसमें 2 से 3 चुटकी चीनी डाल दें। और हम इस दही को फ्रीज में ही रखेंगे। जब सर्व करना हो तब हम फ्रीज से निकालेंगे, सर्व करेंगे, फिर इसे हम फ्रीज में रख देंगे, क्योंकि इसमें नमक चला गया है और दही बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है। अब हम एक प्लेट लेते हैं, इसमें हम 4 बड़े रखते हैं। इसमें हम ऊपर से दही डालते हैं। दही बड़े के लिए हम जो दही लेंगे यह ताज़ी होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर से 2 चुटकी जीरा पाउडर डाल देते हैं। जितना आपको पसंद हो उतना जीरा पाउडर डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 चुटकी हम डाल सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर से 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। इसमें मेन स्वाद आता है जीरा से, और नमक तो होना ही चाहिए। और 1 चुटकी काला नमक। यदि चाट मसाला पसंद हो तो वह भी डाल सकते हैं। तो हम 1 चुटकी चाट मसाला यहाँ डाल देते हैं। यदि मीठी चटनी पसंद हो तो इसमें ऊपर से हम थोड़ी सी मीठी चटनी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को मीठी चटनी नहीं पसंद होती है। तो हमारा टेस्टी सुपाच्य दही बड़ा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो यह बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, स्पंजी बनेंगे। और यह दही बड़े उड़द दाल के दही बड़े से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी यह रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। अभी बज रहे हैं दिन के 1 और लंच बनाने का काम हो रहा है। चावल दाल बन चुका है और अभी भिंडी का भुजिया बनाना है सब्जी में। तो यहाँ मैं भिंडी थोड़ा सा काटने वाली हूँ, क्योंकि अभी हम लोग घर में सिर्फ 2 जन हैं खाने के लिए, हम हैं और जीत है। तो इसलिए थोड़ा सा ही भिंडी निकाली हूँ और बाकी भिंडी को फ्रिज में रख दूँगी और इसे 2 पानी से धो लूँगी। भिंडी में बहुत ज़्यादा कीटनाशक होता है, तो इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, या तो इसे गर्म पानी से धो लेना चाहिए। तो मेरे पास कैंटीन का प्यूरीफायर है, वेजिटेबल प्यूरीफायर है। तो जब भिंडी बनाती हो तो भिंडी को ज़रूर से प्यूरीफायर से खोल दिया है, भिंडी में पानी जा रहा है। तो जब बर्तन फुल हो जाएगा तो फिर उसे रगड़ के धोऊंगी। तो यहाँ मैंने एक वाइप निकाला है, जो टिश्यू पेपर होता है, उसमें वो कुछ उसमें केमिकल डाला हुआ रहता है, जिससे आप कुछ ही पोंछते हैं तो वह साफ़ हो जाता है। तो वही वाला है टिश्यू पेपर। तो सामने मुझे प्लग का जो स्विच है ना, वह गंदा नज़र आ रहा था, तो सोचा कि इसे पोंछ लेती हूँ। और जब इसे पोंछ रही थी तो बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने कोलगेट से इसे पोंछा तो अच्छे से साफ़ हो गया।
कोलगेट से पोंछने से यह होता है, जो स्विच बोर्ड वाइट होता है, जो प्लग स्विच वाइट होता है, उसमें थोड़ा सा समय के साथ पीलापन आ जाता है, तो वो पीलापन भी कम हो जाता है। तो अभी तो टिश्यू पेपर से पोंछ रही हूँ। वैसे तो अभी टिश्यू पेपर है, तो वो जो वाइट वाले टिश्यू पेपर होते हैं अभी है, तो उसी से साफ़ कर रही हूँ। लेकिन मैं ऐसे टूथब्रश में लगा के स्विच बोर्ड को कोलगेट से ही साफ़ करती हूँ। तो टूथब्रश से क्या होता है कि करंट लगने का खतरा नहीं होता है और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। और यहाँ वेजिटेबल प्यूरीफायर को ऑन कर दिया है और 30 मिनट का टाइमर लगाया है, क्योंकि यह भिंडी है तो भिंडी को अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है। यह जो प्यूरीफायर है इसमें 2 टाइमर है, या तो 15 मिनट पे इसे सेट कर सकते हैं या तो 30 मिनट पे सेट कर सकते हैं। तो 30 मिनट पे सेट मैंने कर दिया है। अब जब तक यह साफ़ होगा तो एक एक करके जो सामने मुझे चीज़ गंदा सा नज़र आ रहा है, सबको अच्छे से उसकी डीप क्लीनिंग जैसी सफाई कर दे रही हूँ। और जब एक बार सफाई के लिए हाथ में टिश्यू पेपर उठा लिया, पेस्ट हाथ में ले ही लिया, तो फिर जो भी किचन में जितने भी स्विच बोर्ड थे सभी को एक एक करके साफ़ करती ही चली गई। और लंच में एक दही बड़ा भी बनाया, जिसकी रेसिपी आपके साथ अभी शेयर किया है। यह मूंग का दही बड़ा बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें जो प्याज, अदरक और हरा मिर्च पड़ जाता है ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, अलग सा इसका एक खुशबू इसमें आ जाता है। और जैसा कि लोग कहते हैं, जैसा अक्सर ऐसा होता है कि मूंग का जो दही बड़ा होता है वह सख्त हो जाता है, वह सॉफ्ट नहीं होता है। लेकिन अगर अच्छा से इसको बिल्कुल बहुत देर तक मिक्सी में चला के अच्छे से स्मूथ करके पीसा जाए, तो वह बहुत अच्छे से मिक्सी में भी आधा से ज़्यादा फिट आ जाता है। और फिर जब हम इसे हाथ से थोड़ा सा और फेंट लेते हैं तो बहुत अच्छा से यह हल्का हो जाता है। तो इस तरीके से बनाने से बहुत अच्छे सॉफ्ट हल्के मूंग के दही बड़े बनकर तैयार होते हैं। इसमें खाने वाला सोडा या इनो या बेकिंग पाउडर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यह इसी तरह से बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाता है। और टाइमर जो लगाया था 30 मिनट हो गए हैं, तो इसके बाद भी 2 पानी से और भिंडी को धो लेती हूँ। इसके बाद इसे काट लूँगी। और भिंडी को एक छन्नी में रख दिया है कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, और फ़ैन को ऑन कर दिया है। अब एक बड़ा थाली में इसकी कटिंग करके उसमें काटते जा रही हूँ और थाली में फैला के रखते जा रही हूँ। फ़ैन भी ऑन है, तो इस तरह से पानी सूखता रहेगा इसका। तो भिंडी काट रही हूँ, बेसिन पास खड़ा होकर काट रही हूँ कि जब कीड़े निकल जाए, चाहे चाकू से कट हो जाए, तो चाकू को धो के फिर दूसरा भिंडी काट लूँ। इसलिए जब भी भिंडी काटती हूँ तो बेसिन पास खड़ा होकर ही काटती हूँ। Living life every day, late at night, not okay. और ये थोड़े से भिंडी के वेस्टेज निकले हैं, इसे पीछे जाके एक कंटेनर में डाल दूँगी। एक कंटेनर रखी हूँ पीछे, जिसमें किचन वेस्टेज जो होते हैं उसमें डालते जाती हूँ। तो आप तो जानते ही है कि मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ। और बस हमारा ये भिंडी का भुजिया भी बनकर तैयार हो गया है। और इसमें थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा है, तो इस भिंडी को चारों तरफ फैला देती हूँ कि इसका जो एक्स्ट्रा तेल होगा वह नीचे इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पे कीवी का रायता बना रही हूँ। तो अभी तो बनाया मूंग का दही वड़ा, तो कल मैंने दही ज़्यादा जमा लिया था। दूध मेरा एक बहुत 2-3 दिन से बच रहा था, तो दही ज़्यादा करके जमा लिया है, तो दही वड़ा तो बन ही गया। और सब लोग तो तेल वाला ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इसलिए जो जिम करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, वो तो तेल वाला खाएंगे नहीं, तो उसके लिए बना दे रही हूँ कीवी का रायता। घर के हर लोगों की अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग फरमाइश होती है। तो बस जैसे रायता बनता है वैसे ही इसे बना लूँगी। इस दही में थोड़ा सा सादा नमक, चुटकी भर काला नमक और चुटकी भर जीरा पाउडर डाल दूँगी। और इस कीवी को भी छीलकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दूँगी। जब खाना परसती हूँ तभी इसे फटाफट बनाकर तैयार कर देती हूँ, नहीं तो यह कड़वा हो जाता है बाद में। और कई दिनों से आपके साथ मुलाकात नहीं हो पा रही थी, बहुत दिनों के बाद आपसे फिर मिली हूँ। बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन थोड़ा बहुत जो वीडियो बना पा रही थी रेसिपी की, उसे आपके साथ शेयर कर रही थी। और बाकी जो मेरा दिनचर्या होता है वह नहीं कर पा रही थी, थोड़ा घर में काम की व्यस्तता भी थी। और इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।